एक ना अंदर से अपना ही वो आ रहा है कि मतलब कुछ किया है मैंने अपने अच्छा साथ। हाँ, अच्छा। एक ऑरा बोलते हैं ना कि ये। सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, हमारी वीडियो होने वाली है अरमान, कृतिका और पायल के ऊपर। तो जैसे कि रिसेंटली अभी इनके लाइफ में काफ़ी उथल पुथल आई थी, काफ़ी चीज़ें खराब हुई थी। अब वो चीज़ें क्यों खराब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या क्या चीज़ें अभी भी चल रही हैं, मैं आपको एक एक चीज़ें अच्छे से बताऊंगी। तो एंड तक आप पूरी वीडियो में बने रहना और वीडियो को अभी से ही लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। इनकी परेशानी पायल मलिक की उस वीडियो से शुरू हुई थी जिसमें इन्होंने माँ काली का रूप धारण किया था। वहीं से तो सारा बवाल शुरू हुआ था इनकी लाइफ में। किसी को अच्छा लगा, किसी को बिल्कुल नहीं। और देखते ही देखते ये मामला सीधा कोर्ट तक पहुंच गया। अब सोचो, एक वीडियो से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती है, लेकिन इनकी लाइफ में सच में इसी से ही कंट्रोवर्सी हुई है। जबकि इनकी 2 शादियां हो रखी थी पहले से। ये चीजें कभी सोशल मीडिया पर मतलब लोगों ने ही बवाल मचाया है कि तुम्हारी 2 शादियां हैं हिंदू होने के बावजूद, लेकिन कभी कोर्ट तक नहीं गई। बट इनकी जो ये वीडियो जो इन्होंने माँ काली के ऊपर बनाई थी, और वो वीडियो भी इसलिए हुई थी वायरल इनकी क्योंकि इन्होंने शॉर्ट ड्रेस से ट्रांसफॉर्म किया था। माँ काली का रूप जो धारण हुआ था, वो पहले इन्होंने शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी। तो वो पब्लिक को और जो हिंदू संगठन है उनको लगा कि ये अपमान कर रही हैं, भगवान का इन्होंने अपमान किया है। तो ये चीजें ऐसे शुरू हुई। उसके बाद पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक, पायल और कृतिका तीनों को समन भेज दिया। कोर्ट का कहना है कि अरमान ने हिंदू मैरिज एक्ट को तोड़ा है। अब भाई, एक शादी से तो सबकी हालत खराब हो ही जाती है, और यहाँ सुनने में आ रहा है कि अरमान ने 2 नहीं बल्कि 4 शादियां कर ली हैं। बताओ, क्या मतलब क्या ही है ये आदमी। बिल्कुल ऐसा है, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी वैसे देखा जाए तो। 4 शादी, और वैसे हिंदू बताता है ये। सुन के भी, और मतलब इसको तो बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। अब आगे सुनो, 2 सितंबर को इनको कोर्ट में बुलाया गया है। अब तीनों को जाना है कोर्ट में। अब देखते हैं ये जाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल इनकी जो कृतिका की जो मम्मी है, इनके ब्लॉग में इन्होंने बताया है कि संदीप मतलब जो अरमान है उनका उनके पास कॉल आया था, और उन्होंने बोला है कि पायल आपके पास कल दिल्ली आएगी और उसको बहुत ज़रूरी कुछ काम है, तो आप ध्यान रखना, मतलब उसका ये वो आएगी। अब देखो भाई, बुलाया तो तीनों को है, तो सिर्फ पायल ही क्यों जाएगी? जाना तो अरमान को और कृतिका को भी चाहिए है ना, लेकिन सिर्फ पायल जा रही है। और जबकि पायल का अब एक और चीज़ सामने आई है भाई, एक खुशखबरी भी तो आई है इनके घर में। पहले सबको लग रहा था कि कृतिका प्रेग्नेंट है, लेकिन असलियत ये है कि पहली पत्नी पायल ही प्रेग्नेंट हो गई। और अब जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो लोगों का जब इस वीडियो के नीचे जब ये वाली चीजें शेयर करते हैं अपनी प्रेगनेंसी वाली, तो लोगों के इतने ज्यादा कमेंट्स भरे होते हैं कि और कितने बच्चे करोगे, मतलब पॉपुलेशन का कोई ध्यान नहीं है, क्या करके मानोगे, मतलब ये सारी चीजें। और ये कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, आपको ये भी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मतलब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो वाली प्रेगनेंसी है इनकी, बट नहीं। ये 15 साल बाद आई है, वो भी आईवीएफ से। सोचो कितना बड़ा मिरेकल है इनके लिए। अब ये तो यही चीजें शो कर रहे हैं कि इनके लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया है ये, और ये इनका चौथा बच्चा होने वाला है। अब सोचो, पहले कुछ टाइम पहले कृतिका ने ये चीजें बोली थी कि वो प्रेग्नेंट है और ये सारी चीजें, लेकिन इन्होंने एकदम ट्विस्ट ले आए जैसे ही मतलब इनका कोर्ट वगैरह से ये सारी चीजें हुई हैं, और जब ये फंसे हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने पायल को ही प्रेग्नेंट बता दिया। ठीक है, अब चलो भाई, वो रियल भी हो सकता है, हम तो मान भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब चौथा बच्चा तो होने ही वाला है। दूसरी तरफ कोर्ट की टेंशन और दूसरी तरफ घर में खुशियां। तो इनकी तो लाइफ में ये चीजें चल रही हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है इनके ऊपर एक सीरियल ही बना देना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा ड्रामा इनकी लाइफ में चलता रहता है। कभी 2 शादियां, कभी 4 पता चलती हैं। कभी भैया जो इनके घर में जो वो नैनी काम करती है, जो बच्चों को संभालने के लिए, वो लक्ष्य, वो भी इनसे इतना चिपक चिपक के बनाती है वीडियो। जबकि पता है, कमेंट में लोग साफ साफ बोलते हैं कि तू अपने घर क्यों नहीं जाती, या फिर तेरे को अजीब नहीं लगता, तू पूरे दिन ऐसे चिपकवा के रोमांटिक वाली चीजें वीडियोस बनाती है, फोटोज डालती है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसे बेशरमों की तरह मतलब काम करती रहती है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिम की वीडियोज ऐसे डालेंगे, बिल्कुल जिम भी उनको, उनकी दोनों वाइफ कम पड़ जाती है, उसको तीसरी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, मतलब तीसरी वाइफ उनकी हेल्प करती है वीडियोज जो भी जिम विम कर रहे होते हैं उस टाइम पे।
तो लक्ष्य हेल्प कर रही होती है उनकी। अब उसके बाद अब देखो कि भाई पायल ही प्रेग्नेंट है, पायल ही दिल्ली जाएगी और पायल ही मतलब कोर्ट वगैरह में सारी चीज़ों को देखेगी। वैसे ये बोलता है कि पायल प्रेग्नेंट है, पायल को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पायल का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, इस तरीके की एक्टिंग करता है। बट अब जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने पति की, तो भाई वो अपना आराम से उसको बोल के, और वैसे भी इनका कुछ ट्रिप प्लान हो रही है जिसमें ये जाने वाले हैं। ट्रिप में की कृतिका और अरमान तो जाएंगे ही जाएंगे और साथ में लक्ष्य भी जाएगी। अब देखो हर चीज में लक्ष्य को कैसे घुसाया जाता है। मुझे तो इनकी ना सारी एक मिली भगत जैसे होती है ना कि भैया इनको व्यूज चाहिए, इनको गालियां पढ़ने की आदत हो गई है, इन्हें गालियां चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि लक्ष्य से कोई भी मतलब इस चीज को, अब जब इन चलो इनको तो फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कृतिका और पायल को कि हाँ दोनों वाइफ हैं, एक साथ रह रही हैं। बट अब लक्ष्य को भी देख के यही लगने लगा है कि ये भी इनकी तीसरी वाइफ है, क्योंकि तीसरी वाइफ ऐसे है कि हर जगह पे कहीं भी देखो तो लक्ष्य इनके अरमान के साथ दिख जाती है। अब ट्रिप में भी लक्ष्य आएगी तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये सारी मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अब ना बांध लिया है कि इसका हस्बैंड ऐसा ही है, उनको उसको चाहिए लड़कियां, और ये घर में ऐसी बच्चों को लाती तो बच्चे करती रहेंगी और लड़कियों को लाती रहेगा वो अरमान। मतलब क्या है इनकी, तो मुझे बहुत ही बवाल चीजें। इनका घर तो कम चिड़ियाघर ज्यादा लगता है वैसे देखा जाए तो। वहीं देखो कि दूसरी तरफ पायल के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। पायल को देखा जाए तो कभी कभी उस पर तरस इसलिए भी आता है कि उसकी लाइफ में चीजें बिल्कुल खराब हो चुकी है। क्योंकि जब उसने अपनी लाइफ में जब पहली बार मतलब ये वाला फैसला लिया था कि वो अपने घर से भाग के आ गई थी, जबकि वो गुजर फैमिली से बिलोंग करती है, बट फिर भी उसने मतलब ये चीजें अरमान के लिए करी। बट उस अरमान ने क्या करा, उसने बहुत ज़्यादा उसे धोखा दिया। अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या कमी थी पायल में, या फिर वो ज़्यादा उसे अच्छी लग गई, जो भी चीज़ें थी, बट उन्होंने अरमान ने दूसरे से शादी करके उसके साथ गलत किया। तो कहीं ना कहीं अब पायल के मन में ना ये आता है, और अब वो इतनी सारी चीज़ें फेस कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई काश मतलब वो अपनी फैमिली से मिल पाती। वो हर व्लॉग वीडियोस में बोलती रहती है मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, मेरी बहनें हैं, सब हैं, मेरी पूरी फैमिली है, काश मेरे को वो देखें और वो मुझे बुला ले। तो वो ये सारी चीज़ें अपने वीडियोस वगैरह में बोलती रहती है, जिससे लगता है कि हाँ वो अपने घर जाना चाहती है वापस। लेकिन उसने ये बोल दिया था कि मेरे फैमिली ने मेरे को बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को निकाल रखा है घर से। अब उनका उनसे कोई वो नहीं है। उसके बाद से उसने अपनी फैमिली में कभी किसी से बात करी ही नहीं है, ना उसकी फैमिली ने कभी इससे बात करने की कोशिश करी। अब देखो गाइज ये चीज़ें हैं, गुजर फैमिली के लोग होते हैं इस तरीके के कि उनको नहीं पसंद होता कि उनकी जो बेटी है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें कुछ भी ऐसा करे, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हैं ही। तो वापस से वही चीज़ों पे आ जाते हैं कि देखो अब पायल और इन तीनों को कोर्ट में बुलाया था कल, जो कि 2 तारीख है। अब ये जाते हैं या नहीं जाते, या सिर्फ पायल अकेले जाती है, क्योंकि आए दिन ये जाते रहते हैं कोर्ट वगैरह के चक्कर लगते हैं। बट कल कौन जाता है, क्योंकि कल कोर्ट का ऑर्डर है, इनको जाना ही है, इनके पास समन आया हुआ है। और जैसे कि मतलब लोगों को ने बोला भी है कि पायल के साथ किसी न किसी को जाना चाहिए। बट अभी अरमान ने ये सारी चीज़ें बोली हैं, व्लॉग में कृतिका की मम्मी ने बताया है कि पायल ही अकेले आएगी। बट सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि दिल्ली आएगी और वहाँ पे वो कोर्ट जो वो है जहाँ पे इनको जाना है वो पटियाला में है। तो ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि शायद वहाँ से इधर का हो गया हो, पास कर दिया हो पास की वजह से, या फिर जो भी है पता नहीं होता है ऐसा। बट ये भी तो है ना कि वो अपनी ट्रिप की अलग से प्लानिंग उनकी चल रही है, तो पायल अकेले ही जाए। बट जो भी होगा गाइज वो चीज़ें पता तो चली जाएंगी, कल भी कितनी ही दूर है आ जाएगी, आपको भी पता ही चल जाएगा। बट जो भी है इनकी लाइफ बहुत ही इस टाइम ऐसे मोड पर है कि इनको खुद नहीं पता कि इन्हें क्या करना होता है। ये अपने लिए ऐसा लगता है खुद ही अपनी आफत बुलाते रहते हैं। कभी अरमान कुछ ऐसा कर देगा, कभी पायल, कभी कृतिका। दूसरा इनकी जो पॉपुलेशन ये अपने घर में कर रहे हैं उसका भी लोगों ने वैसे ये बोला है कि ये फिलहाल के लिए इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, बातें बनाई हैं कि इनके बेबी है या फिर ये है। क्योंकि एक टाइम पे कृतिका का था कि वो प्रेग्नेंट है, बट एकदम से अचानक से ये हो गया कि पायल का नाम आ गया।
तो मे बी ये सब शायद ऐसा भी हो सकता है कि खेल हो इनका, सिर्फ एक ये कोई वो ना हो, मतलब हो सकता है ना ये चीज़ें भी, तो कि सिर्फ थोड़े टाइम बाद ये बोल दें कि खराब हो गया है तुम्हारी वजह से, मतलब बेबी तुमने नज़र लगा दी, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, लोगों को झिलती नहीं है हमारी खुशियाँ, और इसलिए ये शायद मिसकैरेज वगैरह इस चीज़ का भी बहाना बना सकते हैं। लोगों ने ये भी कमेंट कर करके बोला है, बहुत लोगों का कहना है ये कि ये सिर्फ एक इनका प्लान है, इन्होंने मास्टरमाइंड खेला, एक पत्ता डाला है ताकि ये उस टाइम अभी तक के लिए जो इनको कोर्ट के चक्कर हैं इनको रिलीफ मिल जाए उससे, पायल को। बट क्या पता सच भी हो सकता है, पर जो भी है हमें चीज़ें पता चलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।